रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी भी गांव की तंग गलियों से शर्माती हुई छुप जाती है, एक छोटी सी बच्ची की चीखें आसमान को चीर रही थी। माँ माँ, ये साया मुझे क्यों खा जाएगा? पेरिया की आवाज लरज रही थी, जैसे कोई नाम देखी हुआ अफरीत उसकी रूह को नोच रहा हो। उसकी माँ लक्ष्मी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराहट जो हसद की आग में जलती हुई काला जादू की चिंगारी थी। गांव वालों ने सोचा ये बचपन का ख्वाब है, मगर ये तो एक लानत का आगाज था। एक ऐसी लानत जो एक 12 साला बच्ची की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देगी। क्या आप इस साया की हकीकत जानने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो आगे बढ़े, क्योंकि ये कहानी आपकी रातों की नींद छीन लेगी। रामपुर गांव में, जहां दरियाए गंगा की मानिंद जिंदगी सुस्त बहती थी, सब्ज खेतों के दरमियान मिट्टी के घरों की कतारें खड़ी थी और हर घर से धुएं की लहरें उठती थी जो रात को सितारों तक पहुंच जाती थी। इस गांव में रहती थी पेरिया, एक 12 साला लड़की जिसकी आंखें जैसे जंगल की हरे पत्ते थी, साफ, मासूम और भरी हुई जिंदगी की चमक से। पेरिया का बाप राम सिंह गांव का किसान था, जो खेतों में दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौटता तो पेरिया को गोद में बैठाकर गाने सुनाता। बेटी तू है मेरे राम की निशानी, वो कहता, और परिया हंसती। इसकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती, मगर घर की दीवारों के पीछे एक स्याह साया छुपा था। लक्ष्मी, परिया की माँ। लक्ष्मी की शादी राम सिंह से 15 साल पहले हुई थी, जब वो खुद एक खूबसूरत लड़की थी, मगर शादी के बाद बच्चे ना होने की वजह से गांव वालों की जबानें उसे काटने लगी। लक्ष्मी बांझ है, वो सरगोशियां करते। फिर परिया की पैदाइश हुई, एक मौजज़ा। लक्ष्मी ने उसे सीने से लगाया, मगर दिल में हसद की एक चिंगारी जल उठी। ये लड़की, ये मेरी जगह ले लेगी। इसकी खूबसूरती, इसकी मासूमियत, सब कुछ मुझसे छीन लेगी। लक्ष्मी की आंखों में हसद भर गया, जैसे जहर की एक बूंद जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में फैल जाए। गांव में एक पंडित था, कालीदास, जो अपने झूठे मंत्रों और काला जादू की बातें करके लोगों को लूटता था। वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहता, जहां देवताओं की मूर्तियां धूल में लिपटी पड़ी होती। लक्ष्मी उसके पास पहुंची एक रात, जब चांद फूलों की तरह चमक रहा था। बाबा जी, मेरी बेटी, वो मुझे हसद की नजर से देखती है, उसे खत्म कर दें। उसने झूठ बोला, मगर दिल में सोचा, नहीं, बस उसे कमजोर कर दें, ताकि ये मुझसे पहले मर जाए। कालीदास ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी, ये तो आसान है। काला जादू, हसद की आग से एक साया जो उसकी रूह को खा जाएगा, बस एक रात का काम। अगली सुबह प्रिया स्कूल से वापस आई तो उसे लगा जैसे कोई साया उसके पीछे चल रहा है। माँ, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, उसने कहा। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बकवास ना कर बेटी, जा खेल जाके। मगर रात को जब गांव सो रहा था, प्रिया की नींद टूट गई। कमरे में एक सियाह साया खड़ा था, लंबा, धुएं जैसा, जिसकी आंखें सुर्ख थीं। तो मेरी शिकार है, साया ने सरगोशी की। प्रिया चीखी, मगर आवाज ना निकली। वो बिस्तर पर लढ़क गई, जिस्म में एक ठंडक फैल गई, जैसे बर्फ का तूफान। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा, प्रिया की आंखें सुर्ख, चेहरा जर्द, और वो बोल नहीं रही थी। जादू है, लोगों ने कहा, कोई लानत लग गई है। राम सिंह ने फौरन कालीदास को बुलाया। बाबा आया अपने झूठे मंत्र पढ़ते हुए। ये तो अफरीत है, राम भाई, मंदिर में ले आओ उसे, मैं जादू का इलाज करूंगा। राम सिंह ने प्रिया को उठाया और मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर की दीवारें पुरानी थी, अंदर अंधेरा गहरा। बाबा ने प्रिया को एक कमरे में बंद कर दिया, जहां देवता की मूर्ति के सामने एक छोटा सा तख्ता था। यहां रह बेटी, मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसने कहा। मगर जैसे ही राम सिंह बाहर निकला, बाबा ने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। अब तो मर जाएगी, बाबा ने हंसा और लक्ष्मी को खबर कर दी। लक्ष्मी घर में बैठी मुस्कुरा रही थी, हसद की आग बुझ रही थी। प्रिया अंदर रो रही थी। साया अब और करीब आ गया था। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। हाथ बढ़ाए तो खत्म हो जाएगी, वो बोल रहा था। प्रिया ने मूर्ति की तरफ देखा।
माँ बाबा मदद करो, मगर दरवाजा ना खुला। घंटे गुजरे, दिन ढला। राम सिंह मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। बाबा जी दरवाजा खोले, मगर बाबा गायब हो चुका था। गांव वालों ने शोर मचाया, मगर लक्ष्मी ने सबको रोका। ये तो इलाज है, सब्र करो। अंदर प्रिया की सांस सुस्त हो रही थी। साया उसके गले को दबोच रहा था। अचानक एक याद आई, उसकी दादी की कहानियां, वेदों की, मंत्रों की। त्यूम नामो भगवते विष्णु। उसने सरगोशी की। साया पीछे हटा, मगर वापस आ गया। रात गहरी हुई। प्रिया ने दीवार पर हाथ फेरा। एक पत्थर ढीला मिला। उसने उसे निकाला और बाहर की रोशनी झांक पड़ी। भाग, भाग जा, उसका दिल बोला। वो बाहर निकल आई, मगर साया उसके पीछे था। गांव की गलियों में भागती हुई वो दरियाए गंगा की तरफ बढ़ी। फिर दूर एक आश्रम दिखा, जहां देवताओं की आरती होती थी। वहां मदद मिलेगी, उसने सोचा, मगर साया तेज था। उसकी टांगें कमजोर, वो गिर पड़ी और साया उस पर छा गया। प्रिया की चीख दरियाए गंगा की लहरों में गुम हो गई। साया उसके ऊपर झुका हुआ था, उसकी सांस रोक रहा था। तू मेरी है, वो बोल रहा था हसद की आवाज में। अचानक एक रोशनी की किरण पड़ी। आश्रम की तरफ से आरती की लो। साया हट गया, जैसे जल जाएगा। प्रिया ने आखिरी ताकत से उठकर भागना शुरू किया। उसकी टांगें जख्मी थीं, जिसमें दर्द हो रहा था, मगर वो रुक न सकी। गांव की तंग गलियों से निकलकर वो खेतों में दाखिल हो गई। चांद की रोशनी में साया उसके पीछे एक भूत की तरह लंबाई बढ़ा रहा था। रुक, रुक जा, वो चीख रहा था। आश्रम दूर से नजर आ रहा था। एक पुराना मंदिर जैसा महल, जहां सांपों की तरह लताएं लटक रही थी और अंदर से भजनों की आवाजें आ रही थी। प्रिया की सांस फट रही थी। वो दरवाजे तक पहुंची, मगर गिर पड़ी। मदद, मदद, उसकी आवाज कमजोर थी। अंदर से एक साया निकला, एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी, सर पर चोटी, आंखों में देवता की तरह चमक। ये थी बहन अंजलि, आश्रम की सबसे बड़ी साध्वी, जो 20 साल से यहां रह रही थी। बहन अंजलि ने प्रिया को उठाया। बेटी, क्या हुआ? ये क्या हालत है? प्रिया ने रोते हुए कहा, साया, मां का भेजा हुआ साया मुझे मार डालेगा। बहन अंजलि उसे अंदर लेकर आई। आश्रम का सहन साफ था। दरमियान में एक छोटा सा होंद, जहां देवताओं की मूर्तियां खड़ी थी। दीगर बहनें भजन गा रही थी, मगर अंजलि ने सबको रोका। ये लड़की तकलीफ में है, वेद मंत्र पढ़ने का वक्त है। उसने प्रिया को एक कमरे में लिटाया, जहां दीवारों पर संस्कृत की तहरीरें कंदा थी। बताओ बेटी, क्या हुआ है? प्रिया ने सिसकियां लेते हुए सब कुछ बताया। माँ का हसद, बाबा कालीदास का जादू, मंदिर में कैद होना और साया की लानत। बहन अंजलि की आंखें खुल गईं। ये काला जादू है बेटी, हसद की आग से जन्म लेने वाला, मगर वेदों की ताकत उसे खत्म कर देगी। रुक, मैं तैयार होती हूँ। रात भर बहन अंजलि ने मंत्र पढ़े। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, जैसे आसमान से बरसती हुई बारिश। प्रिया के जिस्म में एक गर्मी फैल गई। साया पीछे हटता जा रहा था, मगर सुबह हुई तो साया वापस आ गया, और भी ताकतवर। ये खत्म नहीं होगा। प्रिया रोई। बहन अंजलि ने कहा, सब्र करो बेटी, हसद की जड़ काटनी होगी। मुझे गांव जाना पड़ेगा। वो आश्रम से निकल पड़ी। प्रिया को दूसरी बहनों के हवाले करके गांव पहुंचकर उसने राम सिंह को ढूंढा। तुम्हारी बेटी जिंदा है, मगर तुम्हारी बीवी, उसका हसद उसे खा रहा है। राम सिंह हैरान रह गया। लक्ष्मी, वो तो मां है। मगर बहन अंजलि ने सब कुछ बता दिया। बाबा कालीदास का राज, लक्ष्मी की मुलाकात। राम सिंह रो पड़ा। मैंने कभी ना सोचा हसद इतना अंधा कर देता है। वो लक्ष्मी के पास पहुंचा, जो घर में बैठी थी, जर्द पड़ा हुआ। लक्ष्मी, तूने ये क्या किया? हमारी बेटी को मार दिया।
लक्ष्मी हंस पड़ी। हाँ, क्योंकि वो मुझसे बेहतर है। उसकी जिंदगी, उसकी खूबसूरती, सब कुछ मेरा होना चाहिए था। राम सिंह ने उसे रोका, मगर लक्ष्मी भाग गई बाबा कालीदास के पास। बहन अंजलि वापस आश्रम आई, मगर साया अब प्रिया के अंदर उतर चुका था। प्रिया की आंखें सुर्ख हो गईं। वो चीख रही थी, मां, तू मुझे मार दे। बहन अंजलि ने हाथ पकड़ा। नहीं बेटी, ये हसद है, मोहब्बत नहीं। वेद मंत्र सुनो। उसने गीता के वेद पढ़ने शुरू किए। कमरे में रोशनी भर गई। साया लड़ रहा था। दूसरी बहनें भी आ गई। सब मिलकर मंत्र जपने लगी। घंटों गुजरे। प्रिया का जिस्म पसीने से भीग गया। साया निकलने लगा, धुएं की तरह। नहीं, वापस वापस। वो चीखा। बहन अंजलि ने एक खास मंत्र पढ़ा जो हसद को जला देता है। साया जलने लगा और प्रिया की सांस मामूल पर आ गई। मगर कहानी खत्म ना हुई। बाबा कालीदास और लक्ष्मी मंदिर में छुपे थे, एक नया जादू करने की तैयारी में। गांव वालों ने शोर मचाया, बाबा को पकड़ो। राम सिंह ने सबको इकट्ठा किया और आश्रम की तरफ मार्च किया। बहन अंजलि ने परिया को उठाया। चलो बेटी, अब हसद की जड़ काटनी है। परिया ने सर हिलाया। उसकी आंखों में नई चमक थी। वो सब मिलकर मंदिर की तरफ बढ़े, जहां साया की आखिरी लड़ाई होने वाली थी। गांव वालों का जुलूस मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। मशाले हाथ में, मंत्रों की आवाजें गूंज रही थी। परिया बहन अंजलि की गोद में थी। उसका जिस्म अब कमजोर ना था। वेद मंत्रों की ताकत ने उसे नई जिंदगी दी थी। बहन जी, साया खत्म हो गया? उसने पूछा। बहन अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं बेटी, हसद की जड़ माँ के दिल में है और बाबा के हाथों में, मगर मोहब्बत की रोशनी उसे जला देगी। राम सिंह आगे बढ़ रहा था, दिल में गुस्सा और दर्द मिला जुला। लक्ष्मी, तूने अपनी बेटी को क्यों? वो सोच रहा था। मंदिर पहुंचे तो बाबा कालीदास और लक्ष्मी अंदर एक कोने में बैठे थे। एक नया तांत्रा तैयार कर रहे थे। काला जादू की किताब खुली हुई जो हसद को अब्दी बना देता। अब परिया मर जाएगी। लक्ष्मी हंस रही थी, उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई। बाबा ने मंत्र पढ़ा, मगर बाहर का शोर सुनकर रुक गया। लोग आ गए। वो चीखा। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, मगर गांव वालों ने दरवाजे तोड़ दिए। राम सिंह अंदर दाखिल हुआ। परिया को देखकर रो पड़ा। बेटी, तू जिंदा। परिया ने उसे गले लगाया। बाबा, माँ, वो हसद में जल रही है। बहन अंजलि आगे बढ़ी, हाथ में गीता की किताब। लक्ष्मी सुनो, हसद तो आग है, मगर माफी पानी है जो उसे बुझा दे। लक्ष्मी हंस पड़ी। माफी? ये लड़की ने मुझसे सब छीन लिया। मगर परिया ने आगे बढ़कर कहा, माँ, मैंने कुछ न छीना। तू मेरी माँ है। मुझे चाहिए तो और बस तेरी मोहब्बत। ये अल्फाज लक्ष्मी के दिल में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हसद की दीवार फट गई। बेटी, मैंने क्या किया? वो रो पड़ी। बाबा कालीदास ने भागने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। ये झूठा पंडित है, सबने चीखा। बहन अंजलि ने आखिरी मंत्र पढ़ा, अमन का मंत्र। कमरे में एक सफेद रोशनी फैल गई। साया मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। लक्ष्मी ने परिया को गले लगाया। माफ कर दे बेटी। परिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब सब ठीक है। गांव वालों ने खुशी से नारे लगाए और आश्रम की बहनें भजन गाने लगी। बाबा कालीदास को गांव से निकाल दिया गया और लक्ष्मी ने तौबा कर ली। वो अब आश्रम में रहने लगी, हसद की बजाय मोहब्बत सीखने। परिया की जिंदगी वापस मामूल पर आ गई, मगर अब वो वेद मंत्रों की ताकत को जानती थी। गांव में अमन छा गया और साया की कहानी एक सबक बन गई। हसद की आग इंसान को अंधा कर देती है, मगर मोहब्बत और माफी की रोशनी हर लानत को खत्म कर देती है। याद रखो, अपने करीब तरीन लोगों पर हसद ना करो, क्योंकि वो तुम्हारी ताकत है, ना कि दुश्मन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी दिलचस्प और असल कहानियां आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी हसद की ऐसी लानत का सामना किया?
सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें अगली कहानी का इंतजार करें।